बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बेल्स ऑफ का स्पेशल प्रोग्राम ऑफ द वर्ल्ड कप ऑफ T20, जिसमें पाकिस्तान को सेमीफाइनल में अनफॉर्चुनेटली शिकस्त हो गई। लेकिन पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा खेली। पाकिस्तान की टीम थ्रू आउट द वर्ल्ड कप बहुत अच्छा खेली, पाँचों मैच जीती, ग्रुप की टॉप टीम बनी। उसके बाद आज फाइनल सेमीफाइनल खेला, फाइनल की उम्मीद के साथ। लेकिन कुछ गलतियां होती हैं इंसान से, और इंसान गलतियों से ही सीखता है। क्या गलतियां की पाकिस्तान ने कि सेमीफाइनल में वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सके जिसकी हम सबको तवक्को थी। 176 रन बनाए पाकिस्तान ने 4 विकेटों के नुकसान पर। रिजवान ने बहुत उम्दा खेला, 67 रन बनाए रिजवान ने, और 55 रन की इनिंग खेली फ़खर जमान ने, 39 रन बनाए। कप्तान बाबर आजम ने उसके जवाब में 177 रन 19 ओवर में 5 विकेटों पर पूरे किए। 40 रन की इनिंग्स स्टोनिस ने खेली और मैथ्यू वेड ने 41 रन बनाए। इससे पहले जो डेविड वार्नर की इनिंग थी 49 रन की, वो बहुत उम्दा थी। बहुत कुछ हुआ इस मैच में, बहुत उतार चढ़ाव इस मैच में आए। क्या गलती हुई, क्या कमी रह गई पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में कि पाकिस्तान की टीम फाइनल अब नहीं खेल सकेगी, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के दरमियान होगा। मेरे साथ चैम्पियन सेलेक्टर शुएब मोहम्मद साहब एक मरतबा फिर मौजूद हैं। शुएब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने का। और सबसे पहले तो कमिजरेशंस टू पाकिस्तान एंड पाकिस्तानीज़, और हम सबको पहले तो खैर इतना अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बहुत अच्छा खेला। आसिफ भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान की टीम बहुत आउटस्टैंडिंग है, टूर्नामेंट खेली। दे स्टिल लुक लाइक अ विनिंग टीम टिल द एंड, और इसके अंदर दे विल स्टिल रिसीव द हीरोज वेलकम। आई टेल यू, इंशाल्लाह अभी भी वो जब वापस आएंगे तो उनको हीरोज वेलकम ही मिल रहा बिल्कुल है, मिलना भी इसलिए कि चाहिए। उन्होंने जो परफॉर्मेंसेस दी और दिल जीते, और पाकिस्तान की एज ए नेशन कंट्री को जेल टुगेदर किया, एक पेज के ऊपर लेके आए फ्रॉम मेनी थिंग्स जो पाकिस्तान के अंदर हैपनिंग्स होती हैं, उसको पाकिस्तान वो सारी चीज़ें भूल गया था। दैट मीन्स दे हैड डन समथिंग रियली गुड फॉर द कंट्री, or in fact all the other teams were also in the thought process of this team would definitely be among the top. और अब आइंदा इससे ये इस टूर्नामेंट में जिस पोजीशन पे भी पाकिस्तान बाहर हुआ है, इसमें आइंदा उनको पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया है, अब ये टीम जो है उसको आप ओवरलुक नहीं कर सकते, इजी नहीं ले सकते इनकी कंट्री को, और ये तमाम चीज़ें, ये तो सारी पॉजिटिव जो पॉजिटिव की तरफ भी आऊँगा, जी हाँ शुरू से आऊँगा। सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जी बहुत मुबारक हो इतनी अच्छी टीम बनाने में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर भी बहुत मुबारक हो। उन्होंने एक टीम बनाई थी, उसको फिर बाद में चेंज किया। द चेंजेस वर स्पॉट ऑन। उन्होंने एंड पेड डिविडेंड्स ऑल्सो। और रमीज़ राजा साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, उनको भी मुबारक हो। अब टॉस इसमें पाकिस्तान हार गया। क्या जी हाँ। टॉस इतना इम्पोर्टेंट था इस मैच में, इस पिच पे, इस ग्राउंड में? नहीं, इतना ज़्यादा आज देखने में ये बिल्कुल भी नहीं आया कि उनको ये सारी इश्यूज, प्रॉब्लम्स, वाइपिंग द बॉल एवरी नाउ एंड देन, एवरी ओवर, एवरी बॉल, वो चीज़ें वो माइनस थी आज के इस मैच के अंदर। लेकिन पाकिस्तान टॉस जीत के उन्होंने एक दफ़ा ट्राई किया था कि खुद बैटिंग करने के लिए, मेरे ख्याल नामीबिया के अगेंस्ट शायद वो मैच था। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान, लेकिन देखें पाकिस्तान इंग्लैंड को एक हार जिस तरह बीच मैच में हुई थी, इस तरह पाकिस्तान कोई मैच हारा नहीं था, और नेचुरली लॉज ऑफ एवरेजेस हैड टू प्ले इट्स पार्ट, और पाकिस्तान को एक ना एक मैच इस टूर्नामेंट में या इसके बाद कोई ना कोई हार आती ही है टीमें जब मैदान में उतरती हैं तो। लेकिन पाकिस्तान ऑलमोस्ट हर चीज़ उनकी, ड्रॉप कैचेज और ये सब, दे आर ऑल पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। ड्रॉप उसके कैचेस ऊपर का तो मैं आपको बता दूं, हसन अली का ड्रॉप कैच हो या जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ड्रॉप कैच हुआ था, वो दोनों की आप प्रिडिक्शन कर चुके हैं। प्रिडिक्शन नहीं कहता मैं उसको, आपका एनालिसिस था विच वाज स्पॉट ऑन। कि दुबई की, अभी आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा शाम का प्रोग्राम जो था, उसमें यह था कि आपने कहा था कि अगर जो फ्लैट कैचेस आएंगे वो इस ग्राउंड में जज करना मुश्किल होंगे। एग्जैक्टली दैट हैपेंड। जी हाँ, वो उस तरह मैं अपने एक्सपीरियंस से बात कर रहा था कि इस तरह की चीज़ हो सकती है। लेकिन देखिए, नहीं क्यों होंगे, क्यों फ्लैट कैचेस वर डिफिकल्ट टू पिक? फ्लैट कैचेस में ये होता है कि जब वो बॉल क्राउड में से आती है ना, जब एकदम तारा बन के आती है, तो वो कैचेस, जैसे वार्नर ने तो एक हाई कैच छोड़ा, लेकिन वो
वापस भाग रहा था, हाँ, मिड हाँ, ऑफ हाँ। से नॉर्मल पोजीशन हाँ। से डीप मिड ऑफ की तरफ भाग रहा था और गेंद हवा में पहले वो यूं गया और फिर हवा से बॉल इधर आया तो वो लास्ट मिनट पे उसके यहाँ लगा और फिर हाँ। वो बाउंड्री भी हो गई। वो बहुत मुश्किल कैच था हाई कैचेस के। अदरवाइज हाई कैचेस देखने में आए, बहुत अच्छे भी हुए, लेकिन ऑल सेड एंड डन आखिर में शायद बात मेरी नज़र में एक चीज़ जो आ रही है, 15-17 रन पाकिस्तान व शॉट। एक चीज़ अगर चले ये टोटल के ऊपर गिवन टोटल ऑफ रीजनेबल, आप मैच से स्टार्ट करने से पहले सोचें कि जी 177 यू वुड बाय इट। आप बोलेंगे ठीक है जी, पाकिस्तान 177 इन 20 ओवर्स इज अ गुड टोटल। It was bought with open arms by the crowd there. हमने तो बात की और थी फिर crowd से। ऑन टॉप ऑफ दैट पाकिस्तान ने जिस तरह स्टार्ट लिया और उनके जो मेन बैट्समैनों को शुरू में आउट किया और उन्होंने स्मिथ ने अपना जो जितना एक्सपीरियंस था उसको बिल्कुल ही आज ग्राउंड जीरो के ऊपर उनको लेके आ गए उनकी टीम को। और वहाँ से ये टीम मैक्सवेल भी आउट हो गए कुछ शॉट्स मारने के बाद, अपना लेकिन पैट शॉट मारा था हाँ उन्होंने रिवर्स पैट से। शॉट मारा लेकिन वो थोड़ा सा स्क्वेरिश चला गया, डीप पॉइंट की तरफ चला गया और वो मारना उनको थोड़ा सा थर्ड मैन की तरफ था, लेकिन वो थोड़ा जल्दी पिक कर गए तो खैर एनीवेज। लेकिन ये कि पाकिस्तान ने जिस तरह ये हमारे जो कीपर हैं रिजवान, उन्होंने और जो बाबर ने जो स्टार्ट लिया और 6 ओवर में उनके 47 विच इज़ प्रिटी नॉर्मल, जितने जो पिछले अभी सेमीफाइनल और 40s में ये टोटल रिवॉल्व अराउंड कर रहा था। लेकिन अच्छी चीज़ थी कि विकेट्स इन हैंड जो थी, लेकिन 2-3 ओवर उसके अंदर जैसे हमारा 19th ओवर में सिर्फ 3 रन बने, जो बहुत मोस्ट क्रूशल मोमेंट के ऊपर जो इस तरह 3 ओवर ऐसे आए क्रूशल मोमेंट पे। एक 13th ओवर स्टार्क का जो था उसमें भी सिर्फ 3 रन बने 13th ओवर के अंदर। तो ये चीज़ आप ये देखें, जो मैंने कहा ना कि 16-17 रन जो डेफिसिट था वो कहाँ आपको ये डेंट किया बेसिकली, वो ये इन चीज़ों के अंदर। यहाँ 13th ओवर में जो मैंने बताया आपको सिर्फ 3 रन बने और फिर उसके बाद 16वें ओवर में सिर्फ 4 रन बने 16वें ओवर में, और 19th ओवर के अंदर 3 रन भी सिर्फ 3 रन बने। तो ये इतने मोस्ट क्रूशल, यहाँ से टेक ऑफ पोजीशन से आप बिल्कुल डाइव डाउन कर जाएं। 3 ओवर में सिर्फ 10 रन बना सकते। हाँ, तो ये इन 3 ओवर जहाँ आपने एलिवेशन एक्सट्रीम पे चाहिए होती है, इसलिए कि पीछे हमारे पास शुएब मलिक और वो आसिफ, लेकिन उनको मजबूरन मारना पड़ा जिस पोजीशन के ऊपर वो आए और वो मिस हिट कर गए। लेकिन ऑल सेड एंड डन उन्होंने पाकिस्तान को बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करी है और उन्होंने जो स्लोअर वन डिलीवरीज बीच में और वाइड जो डिलीवरीज खिलाई हैं पर्पसली, इवन तकरीबन ही अगर ना खेले तो वो क्लियर कट वाइड्स होती हैं, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन वर इन सच अ गुड फॉर्म के वो वहाँ से भी उसको हिट करने में कामयाबी ले रहे थे, लेकिन बाउंड्रीज नहीं मिल रही थी। 18 छक्के लगे हैं टोटल मैच में आज, 18 सिक्सेस इन अ सिंगल गेम। हाँ, विच इज़ गुड नंबर ऑफ सिक्सेस। इसका मतलब पिच अच्छा था। ये दिस टेल्स यू द स्टोरी, जो मैं बार बार आपको सिर्फ मैंने एक पॉइंट आउट किया, मैंने कोई ड्रॉप कैच के ऊपर किसी की बैटिंग के ऊपर नहीं कहा। ओवरऑल पाकिस्तान हैड स्कोर्ड लेस नंबर ऑफ रन्स, और यहाँ से इसकी जो बेसिकली फॉल आउट पाकिस्तान के लिए जो थोड़ा सा लैग करती हुई नज़र आई, और उनको रे ऑफ होप हमेशा से रही कि हम 120-25 क्रॉस करेंगे तो फिर विल बी विद इन द रीच। और उनके लिए सारे ओवर्स थे, जहां पाकिस्तान ने स्लो खेला वहां उन्होंने उसको उसका फ़ायदा उठाया। तो ओवरऑल ये है कि अगर हम आपके कोई नेक्स्ट सवाल के ऊपर हम पर्सन टू पर्सन भी वो कर सकते हैं। शादाब ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। ज़ैम्पा वाज ओके टुडे, नहीं उसके 22 रन दिए, विच इज़ गुड गोइंग फॉर एनी टीम। 22 रन स्पिनर की तरफ से, और मेरे ख्याल से 2 आउट शायद उन्होंने किए हैं। और एडम ज़ैम्पा ने आउट कितने किए वो मेरे पास मुझे याद भी नहीं है, खैर वो इतना मैटर भी नहीं करता, अब तो मैच हो गया। यहाँ से पाकिस्तान ने क्या सीखा इस वर्ल्ड कप में, पाकिस्तान ने क्या सीखा, या व्हाट वर द पॉजिटिव्स ऑफ पाकिस्तान? देखिए, एक कैंप का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो डेफिनेटली बहुत हाई होगा।
बैटिंग के अंदर सारों ने, जिस तरह आज मैंने दिन में शाम के प्रोग्राम में कहा था, फ़खर जमान वो उसकी एक इनिंग अच्छी आनी थी, हाँ। और वो आज बहुत ज़बरदस्त उनकी इनिंग आई, और उन्होंने 55 रन्स किए ऑन 30 ऑट बॉल्स। तो वो बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट थी पाकिस्तान के लिए, कम बॉलों में इतने ज़्यादा रन्स, लेकिन उसको थोड़ा सा सपोर्ट बड़ी हिटिंग का दूसरी तरफ से इतना नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से कुछ। और उन्होंने बॉलिंग में बार बार कहूँगा कि उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है। उन्होंने यॉर्कर्स और जो पर्पसली जो बाहर बॉलें जो की, और हमारे मेन बैट्समैनों को रिस्ट्रिक्ट किया इन 3-3 या 4-4 रन्स के ऊपर। उस तरह से उनका, इसीलिए पाकिस्तान का टोटल बहुत अच्छा टोटल तो था, लेकिन जो डिज़ायर्ड होगा इतने अच्छे स्टार्ट के बाद, वो चीज़ अचीव मैं समझता हूँ कि नहीं हुआ, जिसकी वजह से उनको मौका मिलता रहा। और उन्होंने जिस तरह सिंगल डबल्स के ऊपर खेलते रहे, अपने बाउंड्रीज भी टाइम टू टाइम आती गई, जहाँ उन्होंने शुरू के अच्छे बैट्समैनों ने मारने की कोशिश की, वो आउट ही हुए, जिस तरह स्मिथ है, मैक्सवेल है, या अच्छा फिर ऊपर से वार्नर पे तो मैं आ रहा हूँ ना, वार्नर पे आता हूँ मैं, वार्नर पे आता हूँ। अभी तो बहुत बातें करनी है शुएब भाई, हार गए हैं, लेकिन बातें हमारी अभी भी पूरी हैं। क्रिकेटिंग टॉक्स यहाँ होती हैं इस प्रोग्राम में, और इससे पहले जो प्रोग्राम होता है उसमें भी, क्योंकि यहाँ शुएब मोहम्मद साहब मौजूद हैं। शुएब मोहम्मद साहब अभी फिर हमारे साथ हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। अब हमें बदी उज़्ज़मा ने भी ज्वाइन किया। बदी सारा दिन बाहर थे और बड़े खुश थे पहले हाफ के बाद, और क्यों ना होते, अवाम का बैकअप इनको हासिल था। बदी भाई क्या हाल है, कैसे हो? अवाम ने क्या कहा मैच हारने के बाद, क्या कहा? देखिए आसिफ भाई, अवाम को बड़ी उम्मीद थी, और एक जो पाकिस्तान ने जो टोटल कर लिया था, तो सब पुर एतमाद थे कि पाकिस्तान टीम की जो बॉलिंग है इसको डिफेंड कर लेगी। लेकिन जो हार हुई है, हार के बाद ऐसा है कि मैं ये समझ रहा था कि हो सकता है लोग गुस्सा करें, या बहुत सारे लोग जो हैं इस तरह की बातें करते, हुटिंग करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिससे भी मैंने बात की, जिससे भी मैंने पूछा, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, लड़के हारे हैं, मुसलसल मैच जीतते हुए आ रहे थे, और अब हारे हैं तो एक कैच जो था शायद उसने वो मैच का पांसा पलटा है, तो ये थोड़ा सा हो जाता है। लेकिन जिससे भी मैंने पूछा, किसी ने ये नहीं कहा कि पाकिस्तान बुरा खेला, सब ने कहा कि पाकिस्तान ओवरऑल पूरे टूर्नामेंट में बहुत अच्छा खेला। और आज भी देखिए बिल्कुल ऐसा मैच था कि ये नहीं कभी इधर जा रहा था कभी उधर मैच जा रहा था। तो मेरे ख्याल में शायकीन से जब मैंने पूछा तो उन्होंने बड़े नगमे गाए, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, वो हमारा जो डायलॉग है, तुम गा लो थोड़ा सा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। तो आसिफ भाई, इन लोगों से प्यार करना चाहिए। इतनी मेहनत उन्होंने की, पाकिस्तान के जो शायकीन हैं उनके चेहरों पर जो है खुशियाँ आई इतने अरसे बाद, क्योंकि देखें ना, बहुत सारी टीमें हमारे पास नहीं आ रही थी, लेकिन इस इवेंट में जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस है, लाजवाब परफॉर्मेंस थी। चाहे वो इसी अभी देखें ना, जो फील्डिंग ऑस्ट्रेलिया ने की, हालांकि वो आउट क्लास फील्डिंग होती है उनकी, लेकिन आज उन्होंने फील्डिंग में मिस किए, उनसे चौके भी हुए, फिर उन्होंने कैच छोड़ा, फिर उनकी जो बॉलिंग थी शुरू में आप देखें, उन्होंने आखिरी के दो तीन मिचेल स्टार्क के आखिरी ओवर में रन बने, बीच के 3 या 4 ओवर में उन्होंने रन रोक लिए थे। तो मेरे ख्याल में ऑस्ट्रेलिया का जो टीम थी उसने ओवरऑल क्रिकेट अपनी फील्डिंग में अच्छी नहीं खेली थी, लेकिन बैटिंग में मैथ्यू वेड और भाई जो आपने कैच की, बदी ने भी बात की, अवाम को भी ज़रा बता दें दोबारा आप कि कैच आसान नहीं था हसन अली वाला, या दूसरे जो कैचेस फ्लैट कैचेस आते हैं वो मुश्किल होते हैं इस ग्राउंड पे। मोस्ट डेफिनेटली, इसलिए कि एक तो बहुत फास्ट वो शॉट लगा हुआ था, थोड़ा सा फ्लैटर भी था, इतना बहुत हवा में जाके डिप डाउन नहीं कर रहा था, वो इस एक फोर्स में जा रहा था, और उनको काफ़ी तेज़ भागना पड़ा। लेकिन थोड़ा मुझे अंदाज़ा है कि थोड़ा प्रेशर भी था, ऑफकोर्स हर एक फील्डर को पता था कि ये मुश्किल लम्हा है, इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैच मैं कर लूँ तो वो पाकिस्तान को जीत के भी तरफ ले जाता, जैसे कि वो उस कैच के ऊपर 2 रन्स भी हुए, और उसके बाद तो फिर 3 छक्के ही उसने मार दिए। बात ये है कि वो कैच इसलिए मुश्किल था कि बैकग्राउंड के अंदर डेफिनेटली मुश्किल उसको जज करना जो था वो मुश्किल होगा, लेकिन इन्होंने अपनी पेस को कंट्रोल नहीं किया।
कंट्रोल माई, एक तो रनिंग कैच इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है कि उसमें सर यूं यूं करके हिल रहा होता है आप, और ये साइडवेज भाग रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि एक अच्छी हाइट पे था, कंट्रोल रनिंग के साथ अगर भागते सर कम से कम हिलता तो वो एटलीस्ट यहाँ के गिरता तो मुझे अफसोस नहीं होता। वो बॉल हाथ आगे चला गया और वो उनके मेरा अंदाज़ा है कि वो थोड़ा पीछे की तरफ लगा, मीनिंग जजमेंट एरर था वो, वरना वो कैचेबल था और वो अच्छे फील्डर हैं, कैच पहले मैचों में करते भी रहे। लेकिन देखिए आप एक सिर्फ उस कैच के ऊपर पूरे मैच को नहीं डाल सकते, वो ज़रूर उस पर फ़र्क डेफिनेटली पड़ा, लेकिन 11वें ओवर में 4 रन, 13वें ओवर में 3 रन, 16वें ओवर में 5 रन, 19वें ओवर में सिर्फ 3 रन, तो 4 ऐसे ओवर जो आपको ज़्यादा एवरेज चाहिए था। हाँ। तो वहाँ ऑल्दो के उसके बाद 16 के बाद 17 में 21 रन भी हुए, लेकिन ये कि वो पोजीशन पाकिस्तान को थोड़ा सा डेंट इसलिए करी कि वरना वो 176 की जगह 190s में पाकिस्तान का टोटल होता और लास्ट ओवर में ये मैच उसूलन जाना चाहिए था। वो खेले बहुत अच्छा, ऑस्ट्रेलिया को हमारी सब की तरफ से मुबारकबाद, रीचिंग इनटू द फाइनल्स, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन नैजी हम तो अभी और उनकी एक जीत की वजह ये भी है कि उन्होंने क्रंच सिचुएशन में क्रिएट किया है वो मौका, जो एडम जैम्पा ने बॉलिंग हेजलवुड के साथ जो बीच का स्पेल था वो बहुत टिपिकल बॉलिंग की, जिसकी वजह से हमारे बैट्समैन हिट आउट नहीं कर सके, और उनके लैप्सेस से हमारे को मैक्सवेल ने भी एक बाउंड्री कराई, जब उसके हाथ से लग के उसने यूँ थोड़ा कोशिश की और वो चौका हो गया। वो ऐसे मौके थे कि वहाँ पाकिस्तान थोड़ा सा फिर वापस प्रेशर में आता, लास्ट बॉलों में वो चौका लगा था, तो बाज़ दफ़ा ये होता है। लेकिन इस फील्डिंग का आज हमने बात भी की थी शाम को, और वो फील्डिंग के ऊपर ही काफ़ी जैम्पा ने रिजवान का शुरू में जो हुक या उन्होंने कोशिश की थी यूँ करके मारा, तो जैम्पा के पास बहुत फ्लैट और तेज़ कैच गया और वो एक बिल्कुल फ्लैट गया, तो उन्होंने कोशिश की, वो मुश्किल कैच था बहुत, लेकिन कैच होता है और उस तरह से। लेकिन हमारे बैट्समैन जिस तरह बाबर और उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट दिया और पहली विकेट से 10th ओवर में गिरी, 70 रन टोटल था, तो इट वाज गुड गोइंग फॉर पाकिस्तान। उन्होंने थोड़ा सा शेड अबव हमसे, उनके 10th ओवर के अंदर जो था उन्होंने किए थे 10वें ओवर में 89, तो थोड़ा सा फर्क था, कुछ ज़्यादा कोई ग्रेट। अच्छा शोएब भाई की बात को मैं कह रहा हूँ कि जैसे कैच की उन्होंने बात की कि दूर था और भागते हुए गए, तो मेरे ख्याल में इसमें आसिफ भाई ड्यू फैक्टर का बड़ा असर होता है, क्योंकि गेंद जो है वो गीला होता है, तो वो आपके जब हाथ में लगता है, जो तो था ही नहीं। देखिए इतना बड़ा है कि बाबर बार बार जो है वो हाथ भी साफ कर रहे थे, बॉल को भी साफ करके दे रहे थे, ड्यू था, इतना नहीं था जितना होना चाहिए। लेकिन जो पिच की हम बात कर रहे हैं, पिच वो नहीं थी जो पिछले मैचेस में थी, पिच 200 रन वाली थी, पिच 200 रन वाली थी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी एक ओवर उसका ख़राब गया, अगर नंबर्स के हिसाब से देखो। शाहीन शाह अफरीदी पे बात करते हैं, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक भी ज़रूरी है, सो टेक अ ब्रेक एंड आई विल सी यू अगेन। वेलकम बैक टू बेल्स ऑफ। पाकिस्तान मैच हार गया जी, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के स्टार बॉलर शाहीन शाह अफरीदी थोड़े से आज महंगे रहे। देखिए शुरू में जो आसिफ भाई उन्होंने बॉलिंग की थी, मेरे ख्याल में आउट क्लास बॉलिंग की थी और वहीं से ऑस्ट्रेलिया दबाव में आ गया था। आप देखिए जी 3 ओवर में 13 रन, क्या बॉलिंग की। लेकिन उसके बाद जब अपना कैच छूटा और कैच छूटने के बाद जो 3 छक्के जो वेड ने मारे, वो बड़ा वो था कि उन्होंने आउट क्लास इनिंग्स के लिए जो आखिरी में बहुत आला छक्के मारे उन्होंने, वेड ने आसान नहीं होता इस तरह। बिल्कुल इतनी तेज बॉल में 147-48 किलोमीटर की रफ्तार से उनकी गेंद है और बिल्कुल यॉर्कर लेन में खिला रहे थे, तो साइड में आके उन्होंने बड़े अच्छे छक्के मारे। होता है, देखिए कल का मैच और आज का मैच मुझे लग रहा है कि सेम ऐसा ही हुआ है। कल मैच जो है 4 ओवर में 57 रन चाहिए थे न्यूजीलैंड को, आज पाकिस्तान को 4 ओवर में 50 रन चाहिए थे, तो 3 ओवर में उन्होंने बना लिए, 3 ओवर में ऑस्ट्रेलिया ने जो है अपना बना लिए। तो मेरे ख्याल में एक जैसा मैच हुआ है और अच्छा हुआ है कि शायकीन क्रिकेट भी ये चाहते थे। चलो ये अच्छी बात है। अभी मैं सोशल मीडिया भी पढ़ रहा था शोएब भाई, किसी ने मुझे अभी तक नहीं मिला कोई कि जो कह रहा हो कि पाकिस्तान की टीम बुरा खेली। एवरीबडी इज बिहाइंड पाकिस्तान, तो ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छा, वो उन्होंने ट्रस्ट जीता है। दे हैव
performed in such a manner, they have won the trust of the nation. और वो एक मैच से नहीं, ये तो एक आप ये देखें ना कि आज 39 ओवर्स के अंदर सिर्फ 3 बॉलों के ऊपर लास्ट या 4 बॉलों के ऊपर उनके चेहरे पे हंसी आई है, बल्कि आखिरी 3 बॉलों के ऊपर पूरे 39 ओवर्स में 3 बॉलों पे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया came back into the match and they won it. अच्छा, अब यहाँ से क्या होगा? पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता है इन परफॉर्मेंस से? ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए, ये हार को सिर्फ हार ना देखें आप, पाकिस्तान का जो बॉडी है, बॉडी लैंग्वेज है ऑफ द टीम, द मैनेजमेंट, ये तमाम चीज़ें वर ऑलमोस्ट स्पॉट ऑन. उसमें कोई ज़्यादा कोई वैक्यूम नज़र नहीं आया, वॉइड नज़र नहीं आया. हर चीज़ वर डन अकॉर्डिंग टू द प्लान्स, व्हाटएवर दे हैड डिस्कस, वो उन्होंने एग्जीक्यूट करने की कोशिश की. इस मैच के अंदर आप बस ये एक चीज़ आप कह सकते हैं कि 3 डायरेक्ट हिट के ऊपर रन आउट्स जो थे, ऐसे मौके ऐसे मिले कि, लेकिन वो 50-50 होता है. विस्कर से भी बाजू से बॉल चले जाए तो नेचुरली वो आउट नहीं होता. तो वो अंडरस्टैंडेबल है, वो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द मैच होता है. कैचेस भी एक आध कोई क्रूशल मोमेंट पे बाज़ दफ़ा आपको कॉस्ट भी करता है मैच. लेकिन जो आपका सवाल है कि उनको फ़ायदा क्या होगा, तो वो जो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है इन तमाम प्लेयरों का, एक दूसरे के ऊपर, ये इसकी कैपेबिलिटी है. ओपनिंग पेयर जाएगा तो चांसेस हैं कि जी 50 क्रॉस करेगा, पुराना बॉल करेगा, ये चीज़ बहुत अच्छी है. आसिफ इस टूर्नामेंट के अंदर उसका कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़बरदस्त अब हो गया होगा. आपका प्रोग्राम में कॉन्फिडेंस अच्छा है. मुझे तो ऐसे लगा ना, मुझे कह रहे हैं. तो ये चीज़ें फिर ऊपर से नेचुरली हफीज़ का वो जो 1 ओवर था उसके अंदर वो थोड़ा सा, वो फिर भी मैं समझता हूँ कि उनसे एक लूज डिलीवरी हो गई, वो हाथ से छूट गई नेचुरली बॉल. और वो क्या नाम है उनका ओपनर, जो वार्नर ने उसको छक्का मार दिया. थोड़ा सा अनस्पोर्टिंग ज़रूर था, लेकिन अब वो गेम ऑफ प्ले के अंदर ये सब जायज़. लेकिन फिर भी वो ओवर सिर्फ 13 रन्स के लिए, इसलिए कि पहली बॉल पे वो छक्का लगा था और नो बॉल भी हो गई, और वो नो बॉल भी हो गई थी, इसलिए कि वो 2-3 दफ़ा पिच के ऊपर टिप्पा, उसका जो टिप से बाउंस किया था 2-3 दफ़ा पिच के ऊपर, जिसकी वजह से उन्होंने वो नो बॉल भी दी. तो वो 13 रन ही हुए, तो वरना उससे और बड़ा वो 25 रन का भी ओवर हो सकता था. तो इस तरह से पाकिस्तान, लेकिन ये कि ऑल सेड एंड डन, पाकिस्तान लुक्स अ डिफरेंट टीम, एक नई झील जेस्ट के साथ नज़र आई है. कॉम्बिनेशन उनका अच्छा है. अब ये आगे चाहे वो T20 फॉर्मेट हो, चाहे वो ODIs हो, आई एम श्योर इनमें तो बहुत ही अच्छा नज़र आएंगे. मोदी साहब कैसे रिसीव करने जाओगे भाई कराची के प्लेयर्स को? आप अब ये बताओ. मुझे बताएं, कराची का प्लेयर कोई ऐसा है नहीं कि जो टीम में खेला हो. स्क्वाड देखिए में मसला था ये है ना, कि सरफराज था. सरफराज अब अभी तो टीम बांग्लादेश जा रही है. अच्छा, अब सीधी बांग्लादेश वहीं से डायरेक्टली बांग्लादेश चली जाएगी. बांग्लादेश के बाद जब वापस आएगी फिर आपकी वेस्ट इंडीज़ की टीम ने आना है. तो मेरे ख्याल में जो शोएब भाई बात कर रहे थे, पूरे जो आप 6 मैचेस का, पाकिस्तान 5 मैच जीता लगातार, आज 6ठा मैच था. तो 6 मैचेस में तमाम चीज़ें पाकिस्तान के हक में गई हैं, लेकिन एक चीज़ जो उनके उसमें नहीं आई, एक आप देखें कि उसका कैच छूटा, और वो एक कैच था जो मैच को उसने 5 पलट दिया. दूसरा वार्नर ने, देखिए ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बेल्ट लगा. अगर हम कहते हैं कि यहाँ बेल्ट लगा, कैच ने 5 कैसे पलटा? आप देखिए कैच जब छूटता है और एक ऐसे प्लेयर का कैच भाई, छूटता उसने है, शॉट इतने अच्छे मारे हैं उस कैच के बाद. कैच के बाद मारे, कैच के बाद मारे ना, तो वो तो बॉलर के हाथ में थी ना, बॉलर के हाथ में गेंद थी ना. शाहीन अफरीदी उसको रोक. मैं अभी कुछ नहीं कह रहा. वो बात सही है. देखिए यहाँ पर हमें आसिफ भाई बैट्समैन को क्रेडिट दे दो, बिल्कुल ये कि बैटर को क्रेडिट दे दो, क्योंकि बैटर ने जो है ना बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की है, ये मैं ये कह रहा हूँ. लेकिन आप वहाँ देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी बैड लक हुई कि जब वार्नर ने रिव्यू नहीं लिया, हालांकि वो आउट नहीं थे, और उस वक्त वार्नर ऐसा खेल रहे थे कि आउट क्लास इनिंग्स खेल रहे थे, 49 रन पे खेल रहे थे. और मुझे समझ नहीं आया, या फिर उनको खुद महसूस नहीं हुआ कि मैं, आवाज़ तो आई थी, आवाज़ आई. देखिए वो होता है, शोएब भाई बेहतर बता सकते हैं, हैंडल में से बाज दफा इस तरह से बैठ के आवाज आई होगी. एंड हैंडल इसलिए कि उसका मैंने नोट किया कि बाज दफा ये वाला स्ट्रैप जो हेलमेट का होता है वो लूज होता है, या इसी कि आप जिस वक्त वो टकराता है आपकी ग्रिल के ऊपर, बाज दफा इतना बड़ा होता है कि यहाँ जाके. अच्छा, एक और चीज होती है कि हेलमेट
भी जो है, आप जब जिस वक्त जैसे वो यूं करके यूं मारा तो वो उसी टाइम पे आपका बॉडी शेक कंप्लीट एक ही साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज टाइमिंग बाज दफ़ा मिल जाती है, जैसे कि आपका पावर एक झटके में जब आप यूं मारेंगे तो पूरी बॉडी की वाइब्रेशन उसी मोमेंट पे होती है। और उस वजह से चाहे वो हेलमेट की आवाज़ हो तो हेलमेट की आवाज़ उसको भी फील हुआ कि यार आवाज़ आई, आवाज़ तो डेफिनेटली आई थी, लेकिन वो गैप इतना ज़्यादा था कि वो विजिबल था कि ये बल्ले से तो टच नहीं हुई, लेकिन वो आवाज़ के ऊपर वो ये समझे कि शायद मेरे और बल्ले से रिजवान टकरा। रिजवान का जैसा कैरेक्टर है, रिजवान जैसा लड़का है, वो भी खामखा अपील नहीं करता। एक आवाज़- बिल्कुल, आवाज़ अभी पे देखिए ना तो उसकी इंसान- शाइन की गेंद पर जब स्टोनिक का कैच गया आगे गिरा, उसने खुद ही मना कर दिया कि हाँ, आगे खुद ही गिरा मना है। कर दिया। तो वो ऐसा नहीं है, लेकिन वो उसको भी महसूस हुआ कि वाकई ये टच हो गया आई है, तो ऐसा हो जाता है ये क्रिकेट में। एक रिव्यू भी शाहीन ने जरा सा ओवर एक्साइटेड होके ले लिया था, जो या। लेग के हाँ, बाहर बिल्कुल, गेंद जो गिरी थी। सेकंड शुरू में वो लगी रहा था, वो लेग के बाहर हाँ, गिरी लेकिन थी। वो लग ही रहा था, लेकिन जब आप देखें ना, जब टीम को और प्रेशर में लाना होता है, जब एक आउट हुआ है तो उन्होंने कहा शायद हमें इसका फायदा मिल जाए, इस वजह से रिव्यू लिया। और अब देखें ना, रिव्यू बचने से क्या हुआ कि वार्नर ने नहीं लिया तो उनका रिव्यू बच गया। तो इससे ये होता है कि चलें आपके रिव्यू तो खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने एक चांस लिया कि हो सकता है कि ये विकेट मिल जाए और हम उनको और प्रेशर में ले आए। शोएब भाई, अच्छा हाँ बोले। मैं शादाब खान का पूछ रहा था, बड़ा अच्छा आज ग्रुप में नजर आए, फील्डिंग में भी नजर आए शादाब आज, बहुत अच्छी टीम एकदम जेल नजर आई। जी हाँ, जो जेल यहाँ तक कि टुगेदर वो जो हसन अली से कैच ड्रॉप हो गया था, उसके शोएब मलिक उनके आके पास मैं गया। एग्जैक्टली यही पॉइंट रेज कर रही थी, यही मैं बोलने लगा था कि बहुत अच्छा जेस्चर था बाय शोएब मलिक, और उन्होंने बाउंड्री पे खुद तो बहुत अच्छी फील्डिंग डिस्प्ले करते रहे, और लेकिन वो शोएब मलिक ने आके उसको पैट किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बस, बदियू जमा को भी आसिफ बहुत भाई, अच्छा लगा। जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। मुझसे क्यों? पाकिस्तान टीम से। अच्छा, तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है बाबर आजम। यू आर ग्रेट, यू आर आउटस्टैंडिंग इन दिस कंपटीशन, यू आर द टॉप स्कोरर बाबर आजम। जियो, पूरी टीम को मुबारकबाद, पूरी टीम के लिए गुड लक। पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।